2025 में एसआईपी को बंद कर दीजिए, क्योंकि एसआईपी में अब कुछ नहीं रखा है। क्योंकि एसआईपी तो लोग करते चले जा रहे हैं, लगातार एसआईपी नई-नई शुरू हो रही है। बट मैं आपको यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि 2025 में एसआईपी को बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने 2025 में एसआईपी करते रहे, तो आप उसमें कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं कमा पाएँगे। एक नॉर्मल रिटर्न जो एवरेज रिटर्न सभी लोग कमा रहे हैं, उतना ही आप भी कमा के रहे। आज मैं यहाँ पे आपको आज मैं यहाँ पे आपको उस चीज़ से अवगत कराने वाला हूँ, जिसमें आप एसआईपी से ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं और जो आपको लोग सही से समझा नहीं पा रहे हैं। जिसकी वजह से आप गलतफ़हमी में आके सिर्फ़ एसआईपी कर रहे हैं, चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं और अपने रिटर्न को कम कर रहे हैं। तो आज का पूरा वीडियो हम एसआईपी क्यों नहीं करनी चाहिए इसको समझने वाले हैं। एसआईपी की जगह ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम एक अच्छा रिटर्न कमा सकें, उस चीज़ के विषय में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग भी यहाँ पे एसआईपी को कायदे से समझना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ सीरियस हैं, वही लोग रुकें, बाकी लोग वीडियो को काट के जा सकते हैं। एसआईपी हम सब जानते हैं कि एसआईपी क्या होती है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि आप मंथली बेसिस पे करते हैं। जो नए लोग हैं, जो कि अभी नए अर्निंग करना शुरू करे हैं और वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ पे ये सीखने आए हैं कि एसआईपी क्या होता है, एसआईपी कैसे करना चाहिए, तो उनके लिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में समरी में आपको समझा देता हूँ कि एसआईपी क्या होता है। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो आप मंथली बेसिस पे करते हैं, मतलब अगर आप मान लेते हैं आप 50,000 रुपये मंथली कमा रहे हैं और आपने 5,000 रुपये की एसआईपी करना शुरू करा, तो आप मंथली बेसिस पे 5,000 रुपये एसआईपी करेंगे किसी भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी ईटीएफ में या फिर किसी भी स्टॉक में। एसआईपी स्टॉक में भी होती है, एसआईपी ईटीएफ में भी होती है, एसआईपी म्यूचुअल फंड में भी होती है। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि आपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी किया, आपके पास यहाँ पे इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड में आपने मंथली बेसिस पे एक डेट को आपने सेलेक्ट कर लिया, उस पर्टिकुलर डेट पे पर्टिकुलर अमाउंट जो कि 5,000 का है, वो डेट आपकी हो सकती है एग्जाम्पल के तौर पे 15 तारीख। हर महीने की 15 तारीख पे आपका 5,000 रुपये का अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा अपने आप आपके बैंक से, क्योंकि आप उस ऐप में या फिर डायरेक्ट आप जिस भी फंड में आप कर रहे हैं, वहाँ पे ऑटो मैंडेट को ऑन कर देंगे। तो ये होता है एसआईपी, जिसमें आप 5,000 रुपये सिंपली एसआईपी जिसको हम कहेंगे सिंपल एसआईपी, 5,000 रुपये आप ऑटो मैंडेट के तौर पे हर महीने इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है। आपने यूट्यूब पे बहुत से वीडियो देखे होंगे कि एसआईपी से आप अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और एक एवरेज सैलरीड पर्सन भी यहाँ पे करोड़पति बन सकता है। लेकिन क्या सिर्फ आप सिंपल एसआईपी से करोड़पति बन सकते हैं? बन सकते हैं, लेकिन बहुत लेट। तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है आई थिंक। तो आपको इन्वेस्ट करने का फ़ायदा मिलेगा। आप एक रिचुअल के हिसाब से इन्वेस्ट करना सही नहीं है। आपको हमेशा अवेयर रहना चाहिए कि मार्केट में क्या नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आया है, जिससे हम अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। जिसके लिए आपको हमेशा अवेयरनेस अपने अंदर लानी चाहिए, हमेशा अवेयर रहना चाहिए। अवेयर रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, जिसमें नई-नई चीज़ें, नए-नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, नए-नए तरीके, सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं, बिज़नेस से रिलेटेड भी मैं आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ। अब बिज़नेस से रिलेटेड आप कहेंगे कि आपके चैनल पे मैंने बिज़नेस से रिलेटेड तो कोई भी वीडियो देखा ही नहीं है। जी हाँ, इसी टॉपिक पे आप आपसे मुझे डिस्कस भी करना है कि अगर आप बिज़नेस से रिलेटेड भी वीडियोज़ चाहते हैं कि आप कौन से बिज़नेस 1 लाख के अंदर से 1 लाख के अंडर में आप कर सकते हैं, 5 लाख के अंदर में आप ऐसे कौन से बिज़नेस हैं जिसको आप कर सकते हैं, ज़मीनी स्तर पे और एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, एक अच्छा सेटअप बना सकते हैं, एक अच्छा अपने फ्यूचर को एस्टेब्लिश और सिक्योर कर सकते हैं, ऐसे कौन-कौन से बिज़नेस हैं। अगर आपको ये सब जानना है, इन सब के विषय में वीडियो आपको चाहिए, तो आपको कमेंट करना होगा कि हाँ, आपको बिज़नेस के ऊपर भी वीडियो चाहिए, जिसमें आप 1 लाख के अंदर में कौन-कौन से बिज़नेस कर सकते हैं, 5 लाख के अंदर में कौन-कौन से बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए। नए-नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके पास आते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने जाना था कि हम पहले स्टॉक में इन्वेस्ट करते थे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे, इसी के विषय में जानते थे। फिर धीरे-धीरे ईटीएफ हमारे सामने आया, ईटीएफ में इन्वेस्ट करने लगे। तो ऐसे ही एसआईपी को ही हम रिचुअल के हिसाब से, एक परंपरा के हिसाब से सिर्फ सिंपल एसआईपी क्यों करते रहें? यहाँ पे आपके सामने बहुत से आपने वीडियोज़ देखे होंगे, बहुत से लोगों ने आपके सामने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया होगा, लेकिन कहीं न कहीं आपके पास कन्फ्यूजन रहा होगा और आप इस चीज़ को सही समझ पाए होंगे कि एसआईपी की जगह अगर आप स्टेप एसआईपी करते हैं, तो आप कितना अच्छा पैसा कमा सकते हैं, उतने ही समय में, उतने ही रिटर्न में और बिना किसी अपने बजट पे आप बर्डन डाले हुए। स्टेप अप एसआईपी, अब आप कहेंगे हाँ, ये तो मैंने सुना है और बहुत से वीडियो देखे हैं, आप इसमें क्या नया बता रहे हैं?
देखिए, इसमें मैं नया कुछ नहीं बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको हर चीज़ डिटेल में समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी समझाई गई है। मैं कहता हूँ आपने बहुत वीडियोज़ देखे होंगे, बहुत ऐसे बड़े चैनल्स के वीडियो देखे होंगे जिसमें आपने चीज़ें सीखी होंगी। लेकिन जितनी डिटेल में मैं आपको यहाँ पे चीज़ें समझाता हूँ, उतने डिटेल में आपको कोई भी यूट्यूब पे नहीं समझा सकता। तो यहाँ पे स्टेप अप एसआईपी क्या होता है? स्टेप अप एसआईपी को हम समझते हैं कि आपने एसआईपी अभी तक आप सिंपल एसआईपी कर रहे थे किस तरीके से ₹5000 मंथली बेसिस पे एक पर्टिकुलर डेट पे और एक पर्टिकुलर अमाउंट जो कि 5000 था 15 तारीख को आप हर महीने डिडक्ट करवा रहे थे ऑटो मैंडेट के तौर पे। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं स्टेप अप एसआईपी की, स्टेप अप एसआईपी में भी सेम चीज़ें प्रोसेस रहेंगी, बट यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको मान लेते हैं कि आप ग्रो ऐप से स्टेप अप एसआईपी कर रहे हैं। ग्रो ऐप में आपको एक यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है एसआईपी का एंड स्टेप अप एसआईपी का। आपने सेलेक्ट किया स्टेप अप एसआईपी, उसमें आपने अमाउंट सेलेक्ट किया ₹5000 और स्टेप अप का अमाउंट सेलेक्ट किया हर साल 10% के तौर पे। अब 5000 का 10% ₹500, मतलब आपको ₹5000 आपने मान लेते हैं 2024 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, 2025 में आपने ₹500 बढ़ा दिए मात्र, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 10% का वहाँ पे स्टेप अप उसको सेलेक्ट कर दिया। रिटर्न मान लेते हैं 15% का रिटर्न या 12% का रिटर्न चलिए मान लेते हैं, जो कि आपको मिल जाएगा और आपने टेन्योर सेलेक्ट किया 20 साल का। अभी आपकी एज मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि 30 साल की है, तो आपने 50 साल तक इन्वेस्ट किया। अब उसमें कितना अमाउंट होगा और सिंपल एसआईपी में अगर आप यही चीज़ करेंगे तो कितना अमाउंट होगा? इस चीज़ को हम समझेंगे प्रैक्टिकली। आपकी स्क्रीन पे मैं यहाँ पे कैलकुलेटर में आपको चीज़ें करके दिखाऊँगा। सबसे पहले हम यहाँ पे सिंपल एसआईपी को समझ लेते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पे ₹5000 मंथली बेसिस पे अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है। एक्सपेक्टेड रिटर्न मैं यहाँ पे मात्र 12% का लेके चलता हूँ, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में पुराने होंगे तो आपने देखा होगा कि 15% का रिटर्न आपको इंडेक्स दे देता है, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 12% का रिटर्न ही मैं आपके लिए यहाँ पे लेके चलता हूँ। टेन्योर को थोड़ा बढ़ा देते हैं, यहाँ पे टेन्योर हम कर देंगे 20 साल का कर देंगे। अब यहाँ पे ये आपके सामने अमाउंट है, ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो है ₹12,00,000। सिंपल एसआईपी की भी हम बात कर रहे हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट है ₹12,00,000 और जो आपका यहाँ पे अमाउंट बढ़ के आया है, जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट है वो है 49,46,000 ₹49,46,000 आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ के आया है। मतलब आपने मात्र ₹12,00,000 इन्वेस्ट किया। 50 साल की उम्र जब आपकी होगी, सिंपल एसआईपी में जो आप मात्र ₹50,000 में जो आपकी एवरेज सैलरी है, उसमें आप जो रिटर्न कमा रहे हैं वो ₹12,00,000 इन्वेस्ट करके और ₹50,00,000 आप वहाँ पे अपना अमाउंट रिडीम करेंगे 50 साल की उम्र में। और आप किसी भी जॉब करते हैं, किसी भी सैलरीड पर्सन, आप कोई भी सैलरीड पर्सन है, आप कहीं पे भी जॉब करते हैं, तो आपकी जो रिटायरमेंट है वो 60 साल से पहले तो होने वाली है नहीं। मतलब आप अपने रिटायर होने के 10 साल पहले ₹50,00,000 के आसपास का कॉर्पस तैयार हो जाएगा। अब आप मुझे खुद बताइए कि ये एसआईपी जो कि आपको इतना अमाउंट सिंपल एसआईपी के तौर पे दे सकती है, अगर इसी को हम स्टेप अप एसआईपी में कर देंगे तो कितना अमाउंट आपको दे सकती है, इस चीज़ को भी समझते हैं। यहाँ पे हमारे सामने ग्रो का स्टेप अप एसआईपी का कैलकुलेटर खुला है, जिसमें हम 5000 अमाउंट ही रखेंगे। स्टेप अप में 10% का ही अमाउंट इंक्रीज करेंगे हम एनुअली, रिटर्न 12% रखेंगे और इस टाइम पीरियड को हम 20 साल कर देंगे। 10% को हर साल बढ़ाने से आपका जो अमाउंट इन्वेस्ट होगा वो होगा जाके ₹34,36,500 इन्वेस्टेड अमाउंट होगा। जो उसपे आपको रिटर्न मिलने वाला है वो है ₹65,07,858। आप कहेंगे वहाँ पे 12,00,000 पे 50,000 मिल रहा था, तो आपने यहाँ पे मात्र 10% ही तो बढ़ाया है। 5,000 का 10% कितना हुआ? ₹500। आप अगर हर साल ₹500 के हिसाब से आप बढ़ा रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट आप नहीं बढ़ा रहे हैं। इतनी सैलरी आपकी हर साल बढ़ जाएगी। इतना तो आप रेगुलर खर्च भी कर देते होंगे, आपको पता नहीं चलेगा, जितना आप हर साल बढ़ाएँगे सिर्फ़ अपनी इन्वेस्टमेंट में, जो आपको आपके फ्यूचर सिक्योर करने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास जो टोटल वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी ₹99,44,358। मात्र 34,36,000 इन्वेस्ट करने के बाद आपकी वैल्यू यहाँ पे जो अमाउंट की वैल्यू होगी वो होगी 99,44,000। अगर हम इसको एक लमसम में अमाउंट देखते हैं तो 1 करोड़ का कॉर्पस आपके पास 50 साल की उम्र में
रेडी हो जाएगा मात्र 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट पे 10% की दर से हर साल बढ़ोतरी करने पे। तो आप खुद ये जवाब दीजिए कि सिंपल एसआईपी में आप 50 लाख ला रहे थे, 49 लाख, वहीं पे आपने सिर्फ 10% बढ़ाया और 10% में आपने, जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा 10% में कितना बढ़ा हर साल, और आपने वहाँ पे 20 साल में 1 करोड़ का कॉर्पस आपने अपने 50 साल में तैयार कर दिया। अपने 60s में आने से पहले, अपने रिटायरमेंट होने से पहले आप करोड़पति बन गए हैं। इससे बेहतरीन चीज़ आपके लिए क्या होगी? बहुत से लोग 60 साल की उम्र उनकी बीत जाती है और वो 1 करोड़ का अमाउंट छू नहीं पाते हैं, वो 1 करोड़ तक पहुँच नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी वहाँ पे प्रक्रिया सही नहीं होती है, उनकी वहाँ पे नॉलेज सही नहीं होती है, उनके पास एडवाइज़र सही नहीं होते हैं। यहाँ पे हम आपके साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको चीज़ें सिखा रहे हैं और आपको सही चीज़ें समझा रहे हैं कि आपको एसआईपी करनी है, तो आप एसआईपी स्टेप अप एसआईपी करिए, जिसमें आप मात्र 10% की दर से हर साल अमाउंट को बढ़ाएँगे और आप यहाँ पे 1 करोड़ के कॉर्पस पे पहुँच जाएँगे मात्र 20 साल में। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी? इस डिटेलिंग में जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट रह जाता है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उस चीज़ का तुरंत सॉल्यूशन दिया जाएगा। जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। लेकिन अगर आप वीडियो पसंद करते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कि न्यू अर्निंग करने के लिए, न्यू अर्निंग पर्सन है या फिर इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी चीज़ें ढूँढ रहे हैं, अच्छे ऑप्शन ढूँढ रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी एक हेल्पफुल वीडियो हो सकता है और वो एक अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। और खुद भी इन्वेस्ट करिए, जानकारी का फ़ायदा उठाइए, इन्वेस्ट करिए और करोड़पति बनिए अपनी एक एवरेज सैलरी पे, जिसमें आपने कभी शायद ये सोचा नहीं होगा कि आप 1 करोड़ का अमाउंट तक पहुँच सकते हैं। लेकिन आप पहुँच सकते हैं। अगर आप सही ढंग से अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं, अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं, तो आप 1 करोड़ क्या, आप 10 करोड़ तक पहुँच सकते हैं। बस आपको यहाँ पे मात्र अपने फाइनेंस को मैनेज करने की ज़रूरत है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।